बुज़दिल है, नकारा है, क्षत्रियों के नाम पर कलंक है। क्षत्रियों का धर्म है गरीबों की रक्षा करना। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर हुए हमले के बाद से एक बार फिर राणासांगा विवाद पर सियासत शुरू हो गई, जहां एक तरफ सपा सांसद रामजीलाल सुमन हत्या की आशंका जता रहे हैं, तो वहीं करणी सेना ने और बड़ी चेतावनी रामजीलाल सुमन को दे दी है। इस वीडियो में इसी पर चर्चा होगी। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। राणासांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर रविवार को हमला हो गया। रामजीलाल सुमन 20 गाड़ियों के काफिले के साथ आगरा से बुलंदशहर जा रहे थे। अलीगढ़ के खेरेश्वर चौराहे पर क्षत्रिय समाज के कुछ युवा सड़क पर उतर आए, सांसद के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। काफिले की गाड़ियां तेजी से भागने लगीं। इससे करीब 500 मीटर आगे जाकर काफिले की 5 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस पूरी घटना में 6 से 7 लोग बुरी तरह घायल हो गए। यहां से सपा सांसद का काफिला फिर आगे बढ़ा। तभी भगाना टोल प्लाजा से पहले क्षत्रिय समाज के युवक अचानक हाईवे पर आ गए। काफिले पर टायर और पत्थर फेंकने लगे। हमले के बाद समर्थकों और पुलिसकर्मियों ने रामजीलाल को सुरक्षा के घेरे में ले लिया। सपा सांसद बुलंदशहर में एक दलित परिवार से मिलने जा रहे थे। बुज़दिल है, नकारा है, क्षत्रियों के नाम पर कलंक है। क्षत्रियों का धर्म है गरीबों की रक्षा करना। ये बगल में भरतपुर के राजा सूरजमल क्षत्रिय थे। राजा सूरजमल अंग्रेजों से लड़े, उन्होंने अंग्रेजों की गर्दन काटी, किसी की गरीब की गर्दन नहीं काटी। ये तथाकथ जो सेना है, मेरा उनसे आग्रह है, पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ लड़ो, जाकर के पहुंच जाओ। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने नक्शे में दिलाता है। अगर सही मानों में तुम करणी सेना हो और तुम्हारे अंदर वो जज्बा है, तो पाकिस्तान और चीन की सीमा पर जाओ, वहां अपने जोहर दिखाओ। यही तुम्हारा धर्म है, बंदा ये माना जाएगा। तुमसे बड़ा नकारा दुनिया में कोई नहीं। अच्छा, ये जो दलितों पे अत्याचार हो रहा है, आपका आरोप है कि सरकार में अत्याचार जो है बढ़ा है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? सरकार की मानसिकता। मैं 50 वर्षों से ज्यादा राजनीति में हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार में बैठे लोगों का जो आचरण होता है, समाज की शक्तियों का संचालन उसी दृष्टि से होता है। बाबा के लोग अंधे हो गए और उसी की वजह से दलितों पर निरंतर अत्याचार हो रहा है। आपके ऊपर जो हमला हुआ, क्या पुलिस की सुरक्षा नहीं थी आपके साथ, या सहयोग नहीं मिला पुलिस का? मैं तो कह रहा हूं ना, छावनी बना दिया गया था, हमें अंदर नहीं जाने दिया, हमें बुलंदशहर नहीं जाने दिया, सुरेरा जगह पर नहीं जाने दिया। वहां तो छावनी बनी हुई थी, उससे 500 मीटर पहले अलीगढ़ की तरफ ये लोग हमला करते, वहां पुलिस का एक कांस्टेबल भी नहीं था। सवाल क्या है? सवाल यह है कि 3 दिन से हमारा प्रोग्राम था, सबको जानकारी थी कि हम हम बुलंदशहर जा रहे हैं। खुफिया तंत्र था, जो वातावरण बना हुआ उसके बारे में जानकारी थी। किस प्रकार के तत्व सक्रिय है उसको प्रशासन जानता था। इसके बाद ये घटना का घटना हुई, इसका सीधा मतलब है कि साजिश में राज्य सरकार शामिल है। एक सवाल लगातार है, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से इस मामले को लेकर चल रही है, आपके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का मौन समझ नहीं आता, क्या कारण? नहीं, समाजवादी पार्टी का इससे ज्यादा क्या होगा? जब यह घटना हुई तो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल जी आए, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव अखिलेश जी आए, रामगोपाल जी आए, 19 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी आए। अब मैं आपसे जब बात कर रहा हूं, उससे पहले इनका ट्वीट आ गया। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हमारे साथ खड़ी है। मैं पार्टी को धन्यवाद देता हूँ। अखिलेश यादव जब आए थे, उसके बाद लोकेन्द्र राणा ने आपका फोटो, अखिलेश जी के फोटो पर ट्वीट किया, लिखा कि जैसे रोए थे अखिलेश यादव की रोएंगे। क्या मतलब चुनौती है उनको भी, करणी सेना की? यार किनकी बात करते हो? कोई सवाल ऐसा पूछो जो मेरे लिए बिलो डिग्निटी न हो। कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, ऐसे तत्वों का मैं नोटिस नहीं लेता। करणी सेना ने पहले ही चेतावनी दी थी, कहा था कि सपा सांसद से जवाब मांगने के लिए जगह जगह उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा, उनको
टारगेट पे लेकर, उनको निशाने पे लेकर उन पर हमला किया जाएगा और उनका विरोध किया जाएगा। इस हमले के बाद घबराए सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने आगरा में कहा कि ये सब साजिश के तहत हो रहा है, एक वर्ग के लोग मेरी हत्या की साजिश रच रहे हैं। उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हमले को गहरी साजिश बताया है। कहा कि एक दिन भाजपाई और उनके संगी साथी भी ऐसे हिंसक तत्वों का शिकार होंगे। वहीं एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने कहा कि सपा सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर कुछ लोगों ने टायर फेंके हैं। थाना गवाना का एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें यह बात सामने आई है कि सांसद रामजीलाल सुमन जी के काफिले पर कुछ लोगों द्वारा टायर फेंके गए थे। इस संबंध में अवगत कराना है कि थाना गवाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जिससे आपको अवगत कराया जाएगा। इस संबंध में यह भी बताना है कि सांसद रामजीलाल सुमन जी को अलीगढ़ जनपद से सकुशल पास कराया जा चुका है और इस घटना में किसी को भी किसी तरह की कोई चोट नहीं आई है। मौके पर शांति। एसएसपी संजीव सुमन ने क्षेत्रीय चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है। गभाना थाना प्रभारी के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जा रही है। वहीं बुलंदशहर के अरनिया थाने में 15 से 20 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। हमले के बाद आगरा पहुंचे रामजीलाल सुमन ने कहा कि ये सब साजिश के तहत हो रहा है, एक वर्ग के लोग मेरी हत्या की साजिश रच रहे हैं। प्रशासन लगातार उनके इस रवैये की अनदेखी कर रहा है, ये सब सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। इसमें उकेन राणा ने कहा कि तेरी ऐसी नकेल डालेंगे, तेरी कई पीढ़ियां बाबर का नाम लेना भूल जाएंगी। जय माना सांगा, मैं क्षत्रिय करणी सेना युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष उकेंद्र सिंह राणा। अभी आपको पता लगा होगा कि जो अलीगढ़ के गवाना टोल पर जो सांसद सपा के सांसद सुमन पर जो हमला हुआ है, वह हमला हमारे करणी सैनिक क्षत्रिय करणी सेना परिवार के लोगों के द्वारा, हमारे भाइयों के द्वारा किया गया है। हम इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन दुख इस बात का है मुझे कि वह फिर बच गया, क्योंकि सिर्फ कुछ गाड़ियां ही टूट पाई हैं और क्योंकि प्रशासन उसको बार बार बचा लेता। आज फिर प्रशासन ने बचा लिया उसको। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन से निवेदन करता हूं कि आप इसको बार बार ना बचाएं, क्योंकि इस व्यक्ति ने, आप सबको पता है, इसने हमारे किसी एक समाज को नहीं, किसी एक बहुत बड़े एक महापुरुष और समस्त हिंदुओं को गद्दार बोला है। तो ये देश जो है सनातनियों का है, हिंदुओं का है। अगर कोई व्यक्ति नेता अगर हमें गद्दार बोलता है, पूरे धर्म के लोगों को, तो ऐसे लोगों का बचाव, उनकी सुरक्षा नहीं होनी चाहिए थी। शर्म की बात है कि ऐसे लोगों को आप सुरक्षा दे रही हैं, नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन आज जो है कि 2-4-5 गाड़ियां ही टूटी हैं। अगली बार, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ये यहां से निकलेगा, अभी कुछ मिनटों पहले ही पता लगा, 20-25 मिनट पहले ही, कि वो वहां से निकल रहा है, तभी तुरंत टीम एक्टिव कर दी गई थी। लेकिन अगर हमें 2-4 घंटे, 1-2 घंटा पहले पता लग जाता तो कुछ और अच्छा सुनने को मिलता। लेकिन हमारा एक ही मकसद है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो चाहे अखिलेश हो, चाहे सुमन हो, या सपा पार्टी का कोई पदाधिकारी, कोई नेता हो, जो भी हमारी रडार पर आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जब तक घुटने नहीं टेक लेती सपा, धरती में घुटने नहीं टिकवा देंगे, तब तक नहीं मानेंगे। सपा सफा। बता दें कि सपा सांसद रामजीलाल सुमन 20 गाड़ियों के काफिले के साथ आगरा से बुलंदशहर जा रहे थे। यहां सूचना मिलते ही अलीगढ़ के खिरसुर चौराहे पर क्षत्रिय समाज के कुछ युवा सड़क पर उतर आए। उन्होंने रामजीलाल सुमन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और काफिले पर पत्थर फेंके, टायर फेंके, तोड़फोड़ की। इस पूरे घटनाक्रम के चलते सांसद का काफिला 20 मिनट तक रुका रहा। बाद में बुलंदशहर पहुंचे सांसद रामजीलाल सुमन को शहर के अंदर जाने से प्रशासन ने मना कर दिया। इसके बाद सुमन आगरा लौट गए। बता दें कि बुलंदशहर में 21 अप्रैल को दबंगों ने 4 दलितों को थार से कुचल दिया था। घटना में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तो इस सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर टायर और पत्थर से जानलेवा हमला हुआ है, वहीं एक्सीडेंट का कारण बना, जो जानलेवा दुर्घटना में भी बदल सकता था। यह एक आपराधिक कृत्य है। इतने टायर एक साथ इकट्ठा करना एक गहरी साजिश का सबूत है। ये एक बार फिर
इंटेलिजेंस की गहरी चूक है या फिर जानबूझकर की गई अनदेखी है। अगर शासन प्रशासन यह सब जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा है तो वो ये भी जान ले कि अराजकता किसी को भी नहीं बख्शती। एक दिन भाजपाई और उनके संगी साथी भी ऐसे हिंसक तत्वों का शिकार होंगे। देश में एक सांसद के ऊपर हुए जानलेवा हमले का संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। फिर पीडीए का सांसद होने के कारण वर्चस्ववादियों की सरकार शर्मनाक चुप्पी साधकर भूमिगत हो जाएगी। अब क्या बुलडोजर का दम बेदम हो गया है या फिर यूपी सरकार ने अराजकता के आगे समर्पण कर दिया है या फिर ये सब यूपी सरकार की रजामंदी से हो रहा है? राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान के बाद से सपा सांसद रामजीलाल सुमन पर करणी सेना हमलावर है। 12 अप्रैल को राणा सांगा की जयंती पर करणी सेना ने आगरा के कुबेरपुर में गढ़ी रामी में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन आयोजित किया था। इसमें देश के विभिन्न राज्यों और शहरों से करणी सेना के कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे थे। सम्मेलन में किसी के हाथ में डंडा तो किसी के हाथ में तलवारें थीं। आगरा में कर्फ्यू जैसे हालात हो गए थे। सपा सांसद के आवास की किलाबंदी कर दी गई थी। पूरे शहर में 10,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। रामजीलाल सुमन के घर को जाने वाले रास्ते को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। तो 19 अप्रैल को सपा सांसद रामजीलाल सुमन आगरा पहुंचे थे। अखिलेश यादव रामजीलाल सुमन के आवास पर उनसे मुलाकात की थी। इस मुलाकात को लेकर करणी सेना ने समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला था। एक दिन बाद 20 अप्रैल को उकेन राणा ने अपने फेसबुक पेज पर दोनों की मुलाकात की हंसते हुए एक फोटो फेसबुक पर डाली थी। इस फोटो के जरिए उकेन राणा ने एक बार फिर से रामजीलाल सुमन और अखिलेश यादव को कड़ी चेतावनी दी थी। अखिलेश यादव ने कहा था कि आज मैं अपनी पार्टी के दलित सांसद रामजीलाल सुमन के साथ खड़ा हूं। मुझे गोली मारने की धमकी दी जा रही है। जैसे फूलन देवी को मारा गया था वैसे ही हमें मारने की धमकी दी जा रही है। वो पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वैसे तो सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए और केस करना चाहिए। हमारे समाजवादी पार्टी के लोग अगर शिकायत लेकर जा रहे हैं तो उनकी FIR नहीं दर्ज की जा रही है। फिलहाल सपा सांसद पर हुए हमले के बाद से राणा सांगा विवाद पर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।